महान। हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर धाम की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ देव की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति के सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है कि हम सब सुजानगढ़ की इस पवित्र भूमि पर राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा को गतिमान कर रहे हैं। माथे पर स्वर्वेद लिए, माथे पर स्वर्वेद लिए, स्वर्वेद महामंदिर धाम का ही जय घोष करते हुए, सद्गुरु का ही जय घोष करते हुए विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति ने और सभी विहंगम योग परिवार से जुड़े भाई और बहनों ने शोभा यात्रा के द्वारा जो अद्भुत शोभा बढ़ाई है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, वंदनीय है। सुजानगढ़ नगर का भ्रमण करते हुए इस शोभा यात्रा ने इस राष्ट्रव्यापी स्वर्वेद संदेश यात्रा को और गति दी है और ऊर्जा से भर दिया है और प्रकाश से भर दिया है। आज की संध्या में हम सब अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करेंगे और साथ ही ध्यान साधना का भी संक्षिप्त अभ्यास आज के इस सायंकालीन सत्र में हम सब करने जा रहे हैं। एक बार पुनः सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। आज आपके बीच आकर, सुजानगढ़ में आकर आप सबकी श्रद्धा
आप सबकी भक्ति भावना, आप सबके प्रेम और आप सबके सत्य विश्वास को देखकर, आप सबके समर्पण भाव को देखकर मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबका दर्शन पाकर, आप सबके उत्सव उत्साह उमंग को देखकर मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और यही कामना करता हूँ, यही वंदना करता हूँ कि हम सबके भीतर जो प्रेम है दिनों दिन हमारा प्रेम ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे। हमारा प्रेम, हमारी भक्ति भावना, हमारी श्रद्धा, हमारी सेवा भावना का और विस्तार होता रहे और विस्तार होता रहे, यही कामना करता हूँ। आप सबके भीतर जो भक्ति भाव है, आप सबके भीतर जो श्रद्धा भाव है, उस श्रद्धा को, उस भक्ति भाव को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज सुजानगढ़ में हम सब यही संकल्प लेते हैं, यही संकल्प लेते हैं कि हम सब सदैव सेवा सत्संग, हम सब सदैव सेवा सत्संग और साधना के पथ पर ही आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सेवा कहें हम या हम भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम सेवा कहें या हम कहें भक्ति, तो एक ही चीज है। जो भक्ति शब्द है वो भज सेवायाम धातु से ही निष्पन्न है। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। हम भक्ति कहें, हम सेवा कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम सब सदैव सेवा सत्संग और साधना के मार्ग में ही, आत्म कल्याण के मार्ग में ही, सत्य सनातन धर्म में ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, प्रकाश के पथ पर ही आगे बढ़ते रहे। यही हम सबका पावन संकल्प है। हमारे मनीषियों ने कहा है कि कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर, ऐसे आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर चलते रहना ही कल्याण का मार्ग है कि हम चलते रहें, रुक न जाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने उद्घोष किया, चरई वेति चरई वे,
जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर सेवा कार्य करती जा रही हैं। ये पृथ्वी जिसे हम धरती मां कहते हैं, हमारे ऋषि घोषणा करते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। इतनी दिव्य कामनाएं हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने हमारे लिए की है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। ये पृथ्वी हमारे लिए ही अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। हम सबका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर प्रकाश फैलाते जा रहे हैं। चंद्रमा अपने सेवा कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। चंद्रमा अपनी सेवा में कोई कटौती नहीं कर सकते। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही लगी हुई है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, साहिब की वाणी क्या कहती है? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया? हमें क्या करना है? हमें तो बैठे बैठे ऑक्सीजन मिल रहा है। बहुत सारी गैसें हैं, हम केवल ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। हमारे वैज्ञानिक अभी ईश्वर के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ अज्ञात है। ईश्वर परम वैज्ञानिक है, वो परम चेतना है, वही इस सृष्टि का निमित्त है। सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। मैं प्राय करता रहता हूँ, हम माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं। कईयों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गर्भ में हमने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया है। आदि अनादि काल से जन्म और मृत्यु के दुख को हमने झेला है। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर ले
जा नहीं सकते ये ले लिया जाता है। हम लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम तो अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, संभाल कर सहेज कर रखते हैं। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, हम प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। खो न जाए, कोई ले न ले। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को ही लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें अपने शरीर से। सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। हमारे ऋषियों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वं न किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृहः कस्य सिद्धनम्। हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। मूल संदेश यही है। संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है, डूबना नहीं है, फंसना नहीं है। त्याग भाव से, सेवा भाव से आगे बढ़ना है, सबके सुख का चिंतन करना। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान धर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, यही सेवा भाव है। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले। न्याय पूर्वक दंड भी अनिवार्य है, किंतु वह दंड ज्ञान न्याय धर्म विवेक युक्त होना चाहिए। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, पीड़ा न मिले, हमारे कारण दुख न मिले, यही सेवा है। हमारे ऋषियों ने कहा न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। तीनों में से किसी से भी ना मिले। हम विचार करें हमारे पूर्वज कितने ऊंचे शिखर पर हैं। हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हम सब ऋषियों की ही संतानें हैं। हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर हैं। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति ऋषि संस्कृति ही है। हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हमारे ऋषियों ने चेतना के कितने दिव्य शिखर का स्पर्श किया। न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। अनावश्यक रूप से हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। ये सेवा है। सृष्टि ही ईश्वर की है, सब कुछ उसी का है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है
उसका हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। मूल में ईश्वर है, मूल में वही शक्ति है, मूल में महापुरुषों की कृपा है, मूल में गुरु कृपा है, मूल में ईश्वरी कृपा है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसके मूल में वही दिव्य सत्ता है। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसका भोग तो हमें करना है। अर्थ यहाँ पुरुषार्थ की श्रेणी में है। हमारे ऋषियों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए, जिसे सिद्ध करने के लिए हमें मानव का चोला मिला है। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, इन्हें सिद्ध करने के लिए ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य शरीर से जीवन के परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा है ही नहीं। मनुष्य से श्रेष्ठ दूसरा कोई है ही नहीं। इतनी अनंत संभावना है हमारे पास, इतना परम सौभाग्य हमें मिला है। मनुष्य जीवन के रूप में, मनुष्य शरीर के रूप में हम सबको इतना परम सौभाग्य मिला है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि ये मनुष्य शरीर एकमात्र परमात्मा का दिया हुआ परम प्रसाद है। परम प्रसाद है ये मनुष्य का जीवन, जो ही नहीं मिलता। हम देखें असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं। कोई जल में है, कोई नभ में है, कोई थल में। अनंत जीव है, भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं। वहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं है, वहां कोई सत्संग नहीं है, वहां स्वयं को जानने का कोई मार्ग नहीं है, वहां खुद को जानने की कोई प्रेरणा है ही नहीं। ये मनुष्य जीवन ही है, ये मनुष्य शरीर ही है कि हम धर्म से लेकर मोक्ष तक की सिद्धि कर सकते हैं। ऐसा परम पुरुषार्थ ईश्वरी कृपा से हमें प्राप्त है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने चार प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अध्यात्म पलायन नहीं है। धर्म पूर्वक अर्थ का संचय है। अर्थ को पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा है, काम को पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा है। वेद की वाणी कहती है, हमारे ऋषि कहते हैं, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से अर्थ का क्या संचय करते हो। ऋषियों ने तो हमारे लिए आदेश दिया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से धन की प्राप्ति करो धर्म पूर्वक, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से
जन कल्याण में उसका उपयोग करो, सेवा कार्य में उसका उपयोग करो। अध्यात्म का अर्थ यह नहीं है कि पलायनवादी हो जाए, वस्त्र बना ले और बैठ जाए भजन करने। एक परंपरा विरक्त की भी परंपरा है, किंतु हम सब के पूर्वज गृहस्थाश्रमी थे। घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए गृहस्थ संत हो जाता है। ऐसी उपमा हमारे मनीषियों ने की है। एक को कहा कि ये विरक्त संत है, ये विरक्त संत है। वह भी एक पूज्य परंपरा है हमारे देश की। विरक्त के समस्त भाव हैं, तो विरक्त की परंपरा बड़ी सम्माननीय और पूज्य परंपरा है हमारे देश की। तो भीतर और बाहर से रंगा हो, केवल बाहर से ना रंगा हो, भीतर से भी रंगा हो, ऐसा विरक्त तो बहुत श्रेष्ठ है। विरक्त के समस्त भाव उसके अंदर हो, सम्यक रूप से नष्ट किया हो अपनी भावनाओं को, वही सन्यासी है, वही विरक्त है। किंतु जो घर में रहता है, परिवार में रहता है, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा वीर जो सबके हित का चिंतन करता है, कार्य करता है, परिश्रम करता है, ऐसा जो गृहस्थ है वह संत हो जाता है। उसकी उपमा गृहस्थ संत की। एक है विरक्त संत, दूसरा है गृहस्थ संत, जो घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए जीवन के परम सत्य की तरफ बढ़ता चलता है। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पर। ऐसी उपमा स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने दी। तो आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है कि हम स्वयं से जुड़े, हम खुद से जुड़े, हम स्वयं से दूर ना हो जाएं, हम खुद से अलग हो न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, संसार की उलझनों में उलझ कर न रह जाएं। आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है, स्वरवेद का यही संदेश है। संसार में तो रहना है, डूब नहीं जाना। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, गंगा में स्नान करना तो अच्छा है, गंगा जी में स्नान करना तो अच्छा है, पवित्र नदियों में स्नान करना तो अच्छा है, किंतु गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसी प्रकार संसार में तो रहना है, डूब नहीं जाना। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। क्योंकि बहुत तेजी से ये दौड़ा भागा जा रहा है, समय का घोड़ा दौड़ता जा रहा है, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। न दिन स्थिर है यहाँ, न रात ही स्थिर रहने वाली है। दोनों में ही बदलाव है, दोनों में ही परिवर्तन है। कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। न दिन स्थिर है, न रात
ही रुकने वाली है, दोनों में बदलाव है। सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, इसका हमें अनुभव हो। इसीलिए ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है कि हम जान सकें खुद को, हम स्वयं से जोड़ सकें। कौन हूं मैं, यह जिज्ञासा कम न हो। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं प्रायः कहता रहता हूं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से हम रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तो बहुत तीता है। त्वचा, जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, स्पर्श इंद्रिय, जिससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हाथ पैर वाणी इत्यादि कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते जा रहे हैं। जैसे रथ में घोड़े लगे हैं, और ये घोड़े, बलवान घोड़े रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं। रथ आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है रथ? क्योंकि रथ में घोड़े लगे। उसी तरह से हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां। ये हमारे शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती रहती है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श, हाथ पैर वाणी इत्यादि मलमूत्र की इंद्रियों से कर्म। हमारे ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयास्तेषु गोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। उपनिषद में हमारे ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी जानो। शरीर रथ है, शरीर एक रथ के समान है। और कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये रथ मिला है। इसे कहा यह रथ है। कौन चला रहा है इस रथ को? आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी जाना। शरीर तो दिख रहा है केवल, लेकिन इसके पीछे वही है जो दिख नहीं रहा। शरीर दृश्यमान है, ये शरीर दिखलाई पड़ता है, लेकिन इसे दिखलाई देने वाले शरीर के पीछे वही सत्ता है जो इन नेत्रों से प्रत्यक्ष
शरीर दृश्य है, वो दिखता है, लेकिन इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार कौन है? इस दिखने वाले शरीर का जो न दिखने वाला आधार है, वही हम स्वयं हैं। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर का जो चेतन आधार है वही हम स्वयं हैं। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, वही शक्ति हम सबके जीवन का आधार है। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का भी प्राण है। तो दिखलाई देने वाले शरीर का जो न दिखलाई देने वाला आधार है, मिटने वाले शरीर का जो न मिटने वाला आधार है, वही हम स्वयं हैं। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है। तो हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, क्योंकि हम जड़ नहीं। तो कहा इतना सुंदर रथ मिला है, रथी आत्मा है। बुद्धि को कहा ये सारथी है, इसके पास निर्णय की शक्ति है। मन को कहा यह लगाम के समान है, और जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं उनको कहा कि ये घोड़ों के समान है। कितनी सुंदर उपमा दी। सदगुरुदेव भगवान स्वर वेद में कहते हैं, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। कितने सुंदर शब्दों में हमारे अमर सदगुरुदेव भगवान ने इस परम सत्य को कितनी सहज भाषा में हमें बतला दिया। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? ये घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। जिस प्रकार हमारा मन है, जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, हमारे जीवन की वही दिशा है। जैसा हमारा अंतःकरण है, जिस प्रकार का हमारा मन है, जिस प्रकार हमारी बुद्धि की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हमारे जीवन की दिशा भी वही है। तो मन के मनन पर जो निर्णय देने का काम है वो बुद्धि का काम है, और बुद्धि निर्णय देती है। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि भी निर्णय दे दे, वो भी ठप्पा लगा देंगे, हाँ चलो ठीक है। और वह बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तो वह मार्ग विपरीत हो जाता है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। ये शरीर रूपी रथ राजमार्ग पर द्रुत गति से दौड़ता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन का निग्रह करे, मन का संयम करे, मन को नियंत्रित और संयमित करे। मन को साधने से जीवन सरल हो जाता है।
मन को साधने से जीवन आनंददायी बन जाता है। मन को साधने से जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। मन को साधने से जीवन है क्या इसका हमें अनुभव होता है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज की संध्या हम सब सुजानगढ़ में इस आध्यात्मिक सत्संगति से आनंद लाभ ले रहे हैं। हम सब ध्यान साधना का भी अभ्यास करेंगे। आज के सायंकालीन सत्र में अभी मैं ले चलता हूँ आपको स्वर वेद में। सदगुरुदेव का समस्त सिद्धांत स्वर वेद में निहित है। हमारे कल्याण के लिए ही सदगुरुदेव ने हमें स्वर वेद प्रदान किया है। शांत चित्त होकर हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ प्राप्त करें। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित हम सबों का यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, जिसका दृश्य चित्र हम देख रहे हैं। यह हम सबकी सेवा भावना का ही जीवंत रूप है। आप में से अनेकों भाई बहन स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन करते आ रहे हैं। यह आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण भावना से ही संभव हो सका है। हाँ, ये वही गुलाबी लाल पत्थर है, ये वही गुलाबी लाल पत्थर है जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से सजा है ये स्वरवेद महामंदिर धाम। बाहर से देखने से तो लग रहा है कि महामंदिर बन चुका है। चित्र में देखने से लग रहा है कि महामंदिर का कार्य तो पूरा हो चुका है, किंतु ऐसा है नहीं। प्यारे साधकों साधिका, अभी केवल प्रथम तल, पहला तल ही जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों, पर्यटकों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है। केवल पहला तल्ला, प्रथम तल्ला, और कुल 7 तल हैं ईश्वर वेद महामंदिर धाम में। सप्ततलीय महामंदिर है। अभी केवल प्रथम तल ही दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है। सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ देव की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। इसी जय घोष के साथ अब हम चलते हैं स्वर्गेद की गहराइयों में, और फिर हम सब
जो पीछे खड़े हैं यदि स्थान हो तो बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए सभी आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद कर लें। बड़ी ही शांति और स्थिरता से हम सभी बैठे हैं। महसूस करें हर एक श्वास को। हथेली को घुटने पर रख लें, नीचे रख लें। नीचे हथेली घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा। बहुत ही शांति और स्थिरता से हम सभी बैठे हैं। महसूस करें हर एक श्वास को। कैसे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। श्वसन गति का निरीक्षण बिना हमारी जानकारी के न तो कोई श्वास अंदर आ रही है और न बाहर। हर एक श्वसन गति के प्रति हमारे श्वासों का श्वास प्रभु परमात्मा ही है। वही हमारे प्राणों का प्राण है। वही हमारे श्वासों का श्वास है।